अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका में साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तो नजीबुल्लाह पर अमेरिकी सहाफी डेविड रोहडे के अगवा और दहशतगर्दी की मुआवनत का इल्जाम साबित हो चुका है। तो साबिक तालिबान कमांडर ने अमेरिकी और ड्राइवर के अगवा में किरदार तस्लीम कर लिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक ऐसा कहा गया है। साबिक तालिबान कमांडर का तर्ज अमल दहशतगर्दी, सफाकियत और नफ्सियाती तशद्दुद पर मबनी था। अदालती रिमार्क सामने आए हैं। न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत का फैसला तालिबान की दहशतगर्दी के खिलाफ अहम अदालती कार्रवाई है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, कैसे देखते हैं इस अहम तरीन फैसले को, अदालती रिमार्क्स को आप? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे। जी देखिए, ये वो जो अदालत का फैसला है न्यूयॉर्क का, ये विंडिकेट करता है जो पाकिस्तान का स्टैंस है कि किस तरीके से जो अब अफगान स्टेट है, अब वो स्टेट भी नहीं रही है, एक एक्सप्रेशन बन गया जोग्राफिकल, और उसके ऊपर जिस तरह से ये आर्म्ड ग्रुप और नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पे जिस तरह से हर किस्म के टेररिज्म को, एक्सटॉर्शन को, किडनैपिंग और एक क्रिमिनल एक्टिविटीज को वहाँ पे जो जिस तरह सपोर्ट किया जा रहा है, वो खाली अफगानिस्तान की सोसाइटी के लिए नहीं बल्कि अब इंटरनेशनली भी एक इशू बन गया है। जैसे इस सहाफी को जो अमेरिकन था, इसको अगवा किया गया, फिर जिस तरीके से पूरा एक क्राइम का वेब जो है जो इंडिकेट करता है। तो आई थिंक जी ये दुनिया को, ये पाकिस्तान ने बहुत दफा ये पावर कराने की कोशिश की है कि अब जो अफगानिस्तान है वो खाली रीजन के लिए या पाकिस्तान के लिए इशू नहीं है। पाकिस्तान तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल कर रहा है और करेगा, लेकिन ये अब इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है। तो आई थिंक ये कोर्ट का जो ये फैसला है ये उसको भी विंडिकेट करता है और इसकी तरफ इंडिकेट करता है कि अब जो कमिटी ऑफ नेशंस है, जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, अब उनको देखना चाहिए कि उन्होंने अफगानिस्तान का क्या हल करना है, कैसे करना है, क्योंकि अदरवाइज जो बहुत सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे इकट्ठी हो रही हैं, उनका एजेंडा ग्लोबल है और अगर उसको टैकल ना किया गया तो ये पूरी दुनिया के लिए इशू बन जाए। सही है। आबिद लतीफ साहब हमारे साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। ये कहेगा कि अब ये इशू बिल्कुल एक आलमी इशू बन चुका है और पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्द नेटवर्क्स और यरगमाली कल्चर और साथ ही सरहद पार दरअंदाजी के खतरात की निशानदही करता रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ साबित हो रहा है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्दाज़मा है, कोशिश कर रहा है। अपने मुट्ठी भर वसाइल के बावजूद हम डिटरमिन्ड हैं। अब ये जो केस है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस इसलिए भी है कि नजीबुल्लाह जो था वो 2007 में वर्दक के इलाके अफगानिस्तान के अंदर इनका कमांडर था तालिबान का, और उसके बाद एक हमले के अंदर इसने एम्बुश अटैक किया, अमेरिकन फोर्सेस पे भी किया, और इस तरीके से इन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम के सहाफी डेविड रोड और उसके साथ 2 मजीद एहलकारों को अगवा कर लिया। उसके बाद वो लोग बेचारे 7 महीने इनकी कैद में रहे, जहां ये इनकी वीडियो भी बनाते रहे और वो वीडियो वायरल करते रहे और दबाव डालते रहे पैसों के लिए। 7 महीने के बाद वो इनकी जेल से फरार होने में कामयाब हो गए और उसके बाद हाजी नजीबुल्लाह जो था उसको यूक्रेन से 2020 के अंदर अरेस्ट किया गया। अब ये देखें कि ये यूक्रेन कैसे पहुंच गए, ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है। फिर साथ ही साथ जो है इससे ये भी नजर आता है कि किस तरीके से इनका एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, यानी कि ये दहशतगर्दी के साथ रिलेटेड हैं। और यही बात जैसे अभी कम साहब बात कर रहे थे, आबिद साहब, वो ये सही है कि आप देखें कि ये एक दहशतगर्द है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान में इस टाइम पे 24 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, ऐसा कहना है रूसी वजारत खारजा का, बाकायदा लिखा हुआ मौजूद है। और इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये कहा गया कि 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें जो इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिसके अंदर BLA भी है, मजीद ब्रिगेड भी है, जिसके अंदर TTP भी है, जिसके अंदर दीगर भी हैं, वो शामिल हैं। अब इसको आप गौर करें कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर दहशतगर्दी बाकायदा उनकी हुकूमती सतह के ऊपर पनप रही हो, उस मुल्क के साथ भारत के करीबी ताल्लुकात होना और उनके साथ भारत की इन्वेस्टमेंट होना, उनको एक पार्टनर डिक्लेयर करना,
ये वो तमाम चीजें हैं जो मेरे ख्याल में अब इंडिया के ऊपर भी गौर करना चाहिए है कि इंडिया जो है वो क्या दहशतगर्द मुल्क है, क्या वो दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है या उनकी आमाजगाह बनने में मदद देता है। ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ जो कि अकेला लड़ रहा है। देखिए 2021 के बाद से इनखला के जब बात की गई तो उन्होंने ये भी कहा यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने कि हम हैरान हैं कि पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस जो थी वो वहां से इनखला कर गई, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहा और आज तक जो है वो लड़ रहा है। आप ये देखिए कि तकरीबन 75,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हर साल तकरीबन पाकिस्तान फौज कंडक्ट करती है। ये एक इतना बड़ा नंबर है जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा और हमारे पास वसाइल ना होने के बराबर है। इसके बावजूद हम जो है वो कमर बस्ता हैं कि हमने दहशतगर्दी को नहीं छोड़ना। अब पाकिस्तान इसकी शदीद मजम्मत करता है कि अब दहशतगर्दी के जरिए लोगों को अगवा किया जाए, लेकिन इससे एक बात और भी साबित होती है कि दहशतगर्दी चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए लेकिन उसको सजा जरूर होती है, कटहरे में उसको जरूर आना पड़ता है, अपने किए का जवाब देना पड़ता है। और मासूम लोगों को निशाना बनाना ना ये जहाद है, ना ये कोई ऐसी कोई इसकी मजहबी रवायत मौजूद है, ये ना इस्लाम है ना दहशतगर्दों का असल में इस्लाम से, कौमियत से, रंग से, मजहब से, नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस किस्म के लोग जो पाकिस्तान में भी टीटीपी है या दीगर हैं, ये इनका कोई पठान कौमियत से, बलोच कौमियत से ताल्लुक नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, ये अपने लोगों के दुश्मन हैं। और ये बात मेरे ख्याल में अब अमेरिका की अदालत ने जिस तरह से नजीबुल्लाह को 42 साल की कैद की सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से भी अदालतें मजबूत और मौसर किरदार फौरी तौर पर अदा करें ताकि दहशतगर्दी की लानत से पाकिस्तान को जो है वो जान बचे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ हासिल था कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब का। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हम जो है वो कमर बस्ता हैं कि हमने दहशतगर्दी को नहीं छोड़ना। अब पाकिस्तान इसकी शदीद मजम्मत करता है कि अब दहशतगर्दी के जरिए लोगों को अगवा किया जाए, लेकिन इससे एक बात और भी साबित होती है कि दहशतगर्दी चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए लेकिन उसको सजा जरूर होती है, कटहरे में उसको जरूर आना पड़ता है, अपने किए का जवाब देना पड़ता है। और मासूम लोगों को निशाना बनाना ना ये जहाद है, ना ये कोई ऐसी कोई इसकी मजहबी रवायत मौजूद है, ये ना इस्लाम है ना दहशतगर्दों का असल में इस्लाम से, कौमियत से, रंग से, मजहब से, नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस किस्म के लोग जो पाकिस्तान में भी टीटीपी है या दीगर हैं, ये इनका कोई पठान कौमियत से, बलोच कौमियत से ताल्लुक नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, ये अपने लोगों के दुश्मन हैं। और ये बात मेरे ख्याल में अब अमेरिका की अदालत ने जिस तरह से नजीबुल्लाह को 42 साल की कैद की सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से भी अदालतें मजबूत और मौसर किरदार फौरी तौर पर अदा करें ताकि दहशतगर्दी की लानत से पाकिस्तान को जो है वो जान बचे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ हासिल था कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब का। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।